हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के साथ 3 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिवार में दूर दूर तक राजनीति से किसी का कोई संबंध नहीं था। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस से होते हुए अब सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री बात करने के लिए मौजूद है। मुख्यमंत्री जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। 3 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है। कितनी चुनौतियों भरा ये कार्यकाल रहा, क्योंकि आपने कहा कि आर्थिक संकट है, और अब आने वाले वक्त में क्या रोड मैप आपका है और किन चुनौतियों के साथ आपको जूझना पड़ सकता है आने वाले 2 सालों में? देखिए, 40 साल पुरानी व्यवस्था को हमने बदला और पहले ही दिन से मैंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। चुनौतियां राजनीतिक भी आई, प्राकृतिक भी आई और आर्थिक भी आई। सरकार बनने के बाद 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस प्रदेश पर था। 10,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज 6th पे कमीशन की जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की थी वो सरकार पर थी। पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस दिया, केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपया हमारा वो बंद कर दिया। इन सब चुनौतियों के बावजूद जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, जो 11,000 करोड़ रुपया थी, आज 3,000 करोड़ रुपया रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के 50,000 करोड़ रुपया उनको ज़्यादा मिला, जो कि टैक्सेस का मिला। जीएसटी कंपनसेशन सेस का उसे 16,000 करोड़ रुपया मिला। आरडीजी उसके ज़्यादा मिली। इन सब चुनौतियों का हमने सामना किया और आर्थिक चुनौती को आज मैं कह सकता हूँ कि हमने उसको पार किया है और धीरे धीरे इस आर्थिक चुनौती से हम उभर रहे हैं। ये पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती पहली बार प्रदेश ने फेस की। इतनी भयंकर आपदा आई, 23,000 घर टूट के 600 के करीब जाने चलेगी। मैं हर एक क्षेत्र में गया। हमारे कार्य की प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी की। अब आपदा प्रभावित परिवारों को राहत कैसे पहुंचानी है, उसके जब मैंने नियम देखे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था, जिसमें केंद्र सरकार से 1,30,000 और राज्य सरकार से 20,000 रुपया मिलाकर 1,50,000 मिलता है। 1,50,000 में एक कमरा नहीं बनता था। अधिकारी मुझे कहते थे कि यही नियम है, यही कानून है और यही व्यवस्था चली आ रही है। मैंने कोई 4-5 मीटिंग की, आईएएस ऑफिसरों को कहा ये नियम भी बदलो, ये कानून भी बदलो। आपदा प्रभावित परिवारों के घरों को हमने बसाना है। जो घर बेघर हुए हैं उन्हें हम उजड़ने देने का लक्ष्य हमारी सरकार का है और हमने 1.5 लाख से बढ़ाकर वो आर्थिक सहायता 8 लाख रुपए की, जिसका कोई हम कल जनसंकल्प रैली में देने जा रहे हैं। ये सरकार की कटिबद्धता को निभाता है। तीसरी चुनौती हमारे पास राजनीतिक रूप में आई। पहली बार हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को खरीदा गया। कांग्रेस के 9 विधायक, 6 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए और उस चुनौती का सामना हिमाचल की जनता ने भी किया और प्रदेश की जनता ने भी किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को दोबारा से 40 सीटें दी और हमारी सरकार सत्ता में बनी हुई है। 3 साल हमारी जनसंकल्प के पूरे हुए और हम जनसंकल्प रैली को हम मंडी में हम कल 3 साल पूरे होकर आपदा प्रभावित परिवारों को और जो हमारी योजनाओं का लाभ आ रहा है उन लाभार्थियों को हम इस रैली के माध्यम से जनता की अदालत में रखने जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक रैली होगी। ऐतिहासिक भीड़ इसमें आएगी क्योंकि जन योजनाओं का लाभ जनता तक हमने पहुंचाया। 6 विधायकों ने आपका साथ छोड़ा, 3 निर्दलीय भी चले गए, तो व्यक्तिगत तौर पर बुरा लगता है क्या मुख्यमंत्री जी का भी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए, मैं 35 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के चला हूँ। छात्र जीवन से हूँ, युवा जीवन से हूँ। नेचुरली मंत्री परिषद ना मिला, मैंने उनको कहा भी कि आज बनाओ, कल बनाओ, तो निश्चित तौर पर बुरा तो लगता है जो कांग्रेस पार्टी से जाते हैं। और दूसरा मुझे तो ये है कि अहम इतना भारतीय जनता पार्टी में कि 3 आज़ाद उम्मीदवारों से भी इस्तीफा करवा दिया, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे भी रह सकते थे। मुख्यमंत्री जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने भी कहा कि एक तरह की राजनीतिक आपदा थी राज्य में और पूरी कोशिश हुई कि सरकार को गिराया जाए,
केंद्र सरकार से भी हम देखते हैं, आप भी ये बात लगातार कहते हैं कि सहयोग नहीं मिलता। आप उत्तर भारत में एकमात्र गैर एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या केंद्र सरकार से सहयोग मिलता है, या फिर आपको लगता है कि केंद्र भी दबाने की कोशिश करता है हिमाचल प्रदेश को? देखिए, केंद्र जो कहता वो तो दे देते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की बात की है। 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, जब चोट लगी हो पट्टी तभी की जाती, जब जख्म हो मरहम तभी लगाया जाता है। अभी तक 1500 करोड़ रुपए से कोई सहायता नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार यहाँ कहते हैं कि इतने पैसे आ रहे, कब आएंगे? पीडीएनए के 2000 करोड़ 2023-24 की आपदा के सैंक्शन हुए हैं, अभी तक उससे 451 करोड़ रुपया मिला है और 500 करोड़ रुपया हमने उसमें स्वीकृति देनी है। पर इन सब चुनौतियों का हमें कब तक सामना करना पड़ेगा? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मैंने उस दृष्टिकोण से फैसले किए। मेरे फैसले का थोड़ा स्वाद कड़वा होगा, आंवले की तरह। जब आंवले को आप चबाते हो ना तो थोड़ा कड़वा लगता है, बाद में उसका स्वाद मीठा आता है। लेकिन मैं प्रदेश हित के फैसले कर रहा हूँ, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के फैसले कर रहा हूँ, जिसका कई बार कई लोग विरोध करते हैं। लेकिन विरोध भी मैं सहन करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं प्रदेश हित में आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना को लेकर चला हूं। और मैं जानता हूं कि 2023-27 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। इस सोच को मैं बढ़ाना चाहता हूं और इस व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा में आपका एक वक्तव्य, आपने कहा कि मुझे हल्के में मत लेना, अभी 2 साल और बचे हैं काम के। तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिशन रिपीट का सपना लेकर चल रहे हैं? 27 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी? देखिए, रिपीट तो हमने जब पिछली बार 9 विधायक छोड़ के चले गए थे तभी करवा दी थी। लोकसभा में चारों सीटें जो है वो क्या कहते भाजपा के खाते में गई और विधायक के तौर पर हमें मिली। 2 साल में हमने अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। एक ऐसी व्यवस्था हमें मिली जहाँ शिक्षा के स्तर में गिरावट आई, हेल्थ सेक्टर में गिरावट आई, कोई सोचा नहीं गया। प्रदेश का 100 रुपये में से 71 रुपया सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, पे, ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए लगाया जाता है। 29 रुपया हमारे पास बचता है, हम उसका बंटवारा करते हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा समाज के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। अनाथ बच्चों की कोई सोच के बारे में कोई सोच सकता था? उन्होंने कभी मांग नहीं की। हमने उनको भी 27 साल तक चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है। हमारे जो आम परिवार के लोग अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का लोन 1% की ब्याज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन परिवारों को देने के लिए किया है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। फायदा मिलेगा? 27 में वापस आएगी कांग्रेस सरकार? निश्चित रूप से हमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जनता की सेवा में फैसले किए, उन फैसलों को विरोध में नहीं लेना चाहिए, उन फैसलों को अच्छे में लेना चाहिए ताकि उसका लाभ जनता को मिले। वो फैसले का स्वाद थोड़ी देर के लिए कड़वा होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पर वो हमें कहते कि हमें एक अल्टो और अनुराग बोलते एक सोफे में बैठ कर आएंगे। हम 2027 में 52 सीटर वोल्वो में बैठ कर आएंगे। जी, तो ऑल्टो को लेकर भी सर आपको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। आगे ये कहा गया कि ऑल्टो में फिट कर देंगे, कहा बिहार में तो बोलेरो में फिट हो गई थी। तो क्या सचमुच ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, वो जयराम ठाकुर जी ने तो विधानसभा में कहा था कि सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता, तो अपना कोट सलवाने के लिए भी दे आए थे। तो भगवान जी ने और प्रदेश की जनता जी ने और प्रदेश के देवी देवताओं ने हमारी सरकार को बचाया। अब वो अल्टो में बैठने को बोल रहे हैं। याद रखना कि 2027 में हम वोल्वो में 52 सीटर वोल्वो में बैठ कर आएंगे और निश्चित तौर पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, मुख्यमंत्री जी, एक सवाल अधिकारियों को लेकर मेरा रहेगा आपसे कि क्या कुछ आप नई योजना देते हैं या आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्था को बदलने की, तो क्या अधिकारी भी अड़ंगा अड़ाते हैं किसी काम में? नहीं, निश्चित तौर पर आप अधिकारी बहुत तेजी से समझ गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मानने वाले नहीं। शुरू में साल में परेशानी आई जरूर थी, लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है और मुझे खुशी है कि तेजी से काम हो रहा है। और आप ये कल देखेंगे कि हमारी योजनाओं का लाभ के लिए आप कल जब आओगे तो वहाँ देखोगे कि हमारे बेनिफिशरीज आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमने कोई बेनिफिशरी में ये नहीं कहा कि कांग्रेस का, ये बीजेपी का। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश का आम नागरिक है, उसकी मदद करनी। जी,
युवाओं के रोजगार से संबंधित एक सवाल सर मेरा रहेगा आपसे कि युवा जो है वो आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ये जो मित्रों वाली भर्ती आई इससे कहीं ना कहीं परेशान रहे, तो क्या सरकार इस बारे में भी सोच रही है? नहीं, ये तो अस्थायी रोजगार है मित्र वाला। बीजेपी ने भी सखियों की भर्ती की थी, अस्थायी की थी। हम तो मित्रों की भर्तियां कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारी रेगुलर नौकरियां तेजी से राज्य चयन आयोग में आप आए दिन देख रहे होंगे कि पोस्टें निकल रही है। आने वाले समय में पोस्टें ही पोस्टें हैं। सिर्फ क्या होता है कि गैप भरने के लिए आउटसोर्सर इसको भरा जाता है टेम्परेरी तौर पर, जब तक नई पोस्टिंग नहीं हो जाती, क्योंकि सर्विस कमीशन से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पुलिस की भर्तियां हुई अभी, और पुलिस की भर्तियां हो रही है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां हो रही है, सब भर्तियों को बड़ी तेजी से लाया जा रहा है। पटवारी की भर्तियां हो रही है। इतनी भर्तियां अभी जितनी होगी उसमें बीजेपी ने पिछले 5 सालों में इतनी भर्तियां नहीं की होगी। जी, 5 साल सर होने वाले होंगे, तो उससे पहले पहले सभी 10 गारंटीज पूरी हो जाएंगी? हमारी 6 गारंटियां पूरी हो गई है। 2 गारंटियां जिसमें 1500 की बोलती है, उसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है। प्रथम चरण में बताना चाहता हूं कि जो 2,86,000 महिलाएं हैं जो जिनको आप 1100 रुपये देते थे, हमने उनको 1500 किया। और 35,000 नई महिलाओं को जो कुपवीर ट्राइबल बेल्ट की थी उनको हमने 1500 देने शुरू कर दिए। पहला स्टेज था। दूसरे स्टेज पर हम और गारंटियों को पूरा करेंगे और मुझे लगता है कि हम अगले 2 साल में अपनी इन 2 गारंटियों को पूरा करेंगे जिनको बीजेपी हल्ला करती है। जी, आपने सर समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आपने एक खास बातचीत हमारी सुनी और मुख्यमंत्री का दावा है कि 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस 2027 में भी हासिल करेगी और कांग्रेस ऑल्टो में नहीं बल्कि वॉल्वो बस में बैठकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं वो पूरी तरह विफल रहने वाले हैं। शिमला से सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया शिमला।